स्वागत है आपका लॉ ही लॉ यूट्यूब चैनल में एन इनिशिएटिव बाय आलिया लीगल एड फाउंडेशन। आई एम एडवोकेट लॉ एक्सपर्ट जूरिस्ट मोहम्मद शाकिर अहमद मोहम्मद यूसुफ। जनरली हर न्यूज़ में हर चैनल पे आपको बुराई की, जुल्म की, नाइंसाफ़ी की सिर्फ खबरें बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम हमारे यूट्यूब चैनल में उसका हल भी बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम नफरती भाषण और उसका हल बताएंगे। आज से 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि बंगाल के किसी प्रोग्राम या रैली में मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक्टर है, उन्होंने भाषण दिया। वो सरासर नफरती भाषण था। लोग कानून हाथ में ले ऐसा भाषण भड़काने वाला और डराने वाला था। उन्होंने बोला कि 2026 के इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे और फिर एक्सप्लेन किया कि कुछ भी का मतलब में बहुत कुछ आता है इसमें। उन्होंने ये भी कहा कि हमने खून की राजनीति देखी है और कार्यकर्ताओं को मारने पीटने वाला होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक फल तोड़ेंगे तो हम 4 फल तोड़ेंगे। 1992 के बाद मुसलमान अगर एक के बदले 4 वाले फार्मूले का हल्फ उठा लेता और इसको लागू कर देता तो अभी तक आज तक जो दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में या मॉब लिंचिंग में जो सबसे पहला मुसलमान मरा था, तो शायद वो इतनी ज़्यादा तादाद में मरे नहीं होते। मैं समझता हूँ कि नफरती भाषण देने वाले से ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो इस गलत चीज़ का समर्थन करते हैं। गलत को गलत बोलो और अच्छे को अच्छा बोलो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो कोई भी हो। अब इसका हल सॉल्यूशन क्या है, ये कब रुकेंगे? ऐसी नफरती भाषणों पर मैं समझता हूं कि आम पब्लिक ने कुछ नहीं बोलना चाहिए, मगर 28 के 28 स्टेट्स के बड़े बड़े लोगों ने इस पर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी या किसी भी मजहब के हों। हमारे देश में शांति, भाईचारा, इंसाफ तभी वापस आ सकता है जबकि जुल्म, नफरत, बुराई चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, आवाज़ हर स्टेट को, पूरी 27 या 28 हर स्टेट को आवाज़ उठाना पड़ेगी, तभी ये जुल्म व नाइंसाफ़ी ख़त्म हो सकती है और भाईचारा वापस आ सकता है। भले कि वहाँ 27 स्टेट्स में किसी की भी हुकूमत हो और वो कोई भी हो, हर स्टेट का काम है कि बुराई के ख़िलाफ़ एकजुट होकर उस एक स्टेट के ख़िलाफ़ जो कि बुराई या नफरत को फैला रही है आवाज़ उठाए, और अगर वो किसी मजबूरी के तहत ऐसा न कर सके तो फिर इस चीज़ पर कंट्रोल करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। किसी भी चीज़ का बहाना बनाकर नफरत का मुद्दा फैलाना ये कमज़ोर और डरी हुई सोच की दलील है। अगर कुछ ना समझ लोग इस तरह की नफरती बातों में आकर किसी को मारते काटते हैं तो पुलिस किस पर केस बनाएगी और जज साहब सज़ा किसको देंगे? नफरती भाषण करने वाले को या गलत काम करने वाले को? अब रही बात एक के बदले 4 मारने की, तो सुन लो, सच्चा पक्का मुसलमान कभी भी किसी बेगुनाह का नाहक कत्ल नहीं करता। सच्चा पक्का मुसलमान कभी भी किसी भी इंसान को फालतू वजह की बुनियाद बनाकर सिर्फ शक व शुबे की बिना पर नहीं मारता, क्योंकि मुसलमानों को ये सिखाया गया है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना और एक जान को बचाना पूरी जान को बचाना है। ऐसी तालीम मुसलमानों को दी गई है। बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने इसलिए नहीं दी थी कि बाद में दूसरी मस्जिदों पर या खानकाहों पर बुरी नज़र रखी जाए, बल्कि इसलिए दी थी कि मुल्क में दंगे फसाद ना हो, खून खराबा ना हो, किसी अमीर या गरीब का घर ना उजड़े। लेकिन आज भी मुसलमानों को इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी वही नफरत भरे भाषण जो दंगे फसाद, मारा कुटी, बुलडोजिंग कल्चर को प्रोत्साहन होते हुए आ रहे हैं। मुल्क में शांति बनी रहे इसलिए सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले पर भी सब खामोश हो गए थे, मगर आज तक वही अशांति, नफरती भाषण, धर्म, मजहब और मजहबी लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलना और उनको कानून से कोई सज़ा ना मिलना इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि काश उस वक्त कोई सही फैसला लिया गया होता तो ये नफरतें आज इतनी न बढ़ती। आइए अब लीगल बात करते हैं। मेरा हम्बल सजेशन यह है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस बात पर गौर करे कि इस तरह के भाषण के बाद अगर कहीं पर भी हालात ख़राब होते हैं तो ऐसे भाषण वालों के लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरा, किसी भी क्राइम में, बुराई में, हेट स्पीच में पब्लिकली खुलेआम समर्थन करना ये कानूनन जुर्म है। इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
तीसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में आपको ये मिल जाएगा कि कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस खुद होकर कॉग्निजेंस ले हेट स्पीच का और किसी के कंप्लेंट करने का इंतज़ार ना करे। हेट स्पीच के ज़रिए किसी की भावनाओं को आहत करना, ये इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को है, मगर इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। इसमें आप डायरेक्टली हेट स्पीचेस नहीं दे सकते। कानून की बातें जानने, जुल्म और नाइंसाफ़ी के हल के लिए हमारी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बनाने के लिए हमारा साथ दें। परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल दी गई है। लॉ ही लॉ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दें। आपको किस सब्जेक्ट पर, लॉ के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।